साथियों नमस्कार। आर्य कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी बनाना सिखाएंगे बड़े ही सरल तरीके से। लेकिन इससे पहले हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो देखो साथियों, त्रिकोणमितीय सारणी के मान हम निकालेंगे केवल हाथ की पांचों अंगुली और घड़ी की सहायता से। तो कैसे निकालेंगे देखिए साथियों, जैसे हम ये घड़ी है, घड़ी की दिशा चलती है, इसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं, क्लॉकवाइज। और घड़ी के विपरीत, अगर हम घड़ी के विपरीत चलते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो हम निकालेंगे मान। देखिए साथियों, यदि साइन थीटा का मान निकालेंगे हम, तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे। साइन थीटा का मान निकालेंगे तो हम क्या चलेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे। और cos थीटा का यदि हम मान निकालेंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में हम चलेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है और कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए साथियों, किसी प्रकार का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जिसे हमने निकाल लिया साइन 30 का मान, साइन 30 डिग्री का मान निकालेंगे। तो देखिए साथियों, साइन यहाँ पे पांचों उंगली बनी हुई है। तो देखिए साइन 30 के बाद में इस घड़ी की दिशा में चलेंगे, 30 के बाद में एक ही है तो एक का रूट बटा में 2 लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब एक का रूट निकालेंगे, एक ही होगा 1/2, यानी साइन 30 का मान क्या होगा साथियों, 1/2। यदि हम इसको साइन 30 की जगह हम बोले cos 30 का मान, cos 30 का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा साथियों, देखियो घड़ी के विपरीत चलेंगे, उल्टा चलेंगे ऊपर। तो 1 2 3 यानी 3 है तो √3 बटा डिवाइड के लिए भाग के लिए 2 रखेंगे ना, √3/2। इसी प्रकार से जैसे हम निकाल सकते हैं tan 30 का मान, tan 30 का मान निकालें यदि हम, तो देखिए साथियों tan 30 है, tan बराबर साइन बटा cos होता है, साइन बटा cos, यानी पहले साइन लिखेंगे फिर cos। तो साइन का मान निकालेंगे, यानी साइन 30, तो इधर आएंगे तो एक ही है तो एक का रूट निकालेंगे बटा फिर cos 30। तो इसके बाद 30 है, इसके ऊपर 3 है, 1 2 3, तो हम लिखेंगे नीचे √3, एक का एक होगा 1/√3, यानी tan 30 का मान क्या होगा 1/√। मान लीजिए tan है, tan का उल्टा कोट यानी 1/कोट होता है। तो कोट 30 बराबर क्या होगा साथियों, 1/√3 का उल्टा हो जाएगा तो √3 हो जाएगा। कोसेक 30 है, cos 30 है तो इसका सेक 30, यानी ये जो मान है √3/2, तो इसका उल्टा कर देंगे यानी 2/√3 हो जाएगा। और साइन 30 है तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा 1/कोसेक होता है, तो कोसेक 30 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार से जिसे हमने साइन 30, cos 30 और tan 30 का लिया, इसके अलावा हम कोई सा भी ले लें, जैसे साइन 60 का मान ले हम, मान लीजिए हमने लिया साइन 60 या साइन 45 ले लेते हैं साथियों। देखो साइन 45 बराबर, साइन 45 का मान क्या होगा, देखो साइन यानी कि क्लॉकवाइज चलेंगे हम घड़ी की दिशा में, तो साइन 45 के बाद में कितना, 1 और 2, यानी हम लिखेंगे √2/2 डिवाइड के लिए 2। अब √2/2 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साथियों, √2 इसको 2 बार रूट के अंदर 2/2 ऐसा लिख सकते हैं 2 को। तो इससे √2 से 2 कट गया एक बार, तो इसका मान आएगा 1/√2। इसी प्रकार से जैसे साइन के बाद में cos आ गया, cos 45 हम निकालेंगे साथियों। तो cos 45 का मान भी क्या होगा, ऐसा ही होगा। देखिए इसकी घड़ी के विपरीत चलेंगे, ऊपर की ओर चलेंगे हम एंटी क्लॉक, यानी कि 45 के बाद में 1 और 2, ये भी हो गया √2/2। सेम होगा वही है, तो √2 इसको हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, √2 × √2 से 2 गया यानी कि 1/√2, यानी cos 45 का मान क्या होगा साथियों 1/√2। इसके बाद में tan 45 में हम साथियों tan 45, तो tan 45 tan का मतलब होता है साइन बटा
कोस। तो यहाँ देखिए साथियों साइन का मान 1/√2 है, 1/√2 कोस का है, इसका भाग इसमें दे डिवाइड करें तो एक ही आएगा। इसका sin 45 सॉरी tan 45 का मान क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे। हाँ देखिए साथियों, जैसे अभी हमने sin 30 और sin 45, तो हम sin 60 से शुरू करते हैं। sin 60 इसकी वैल्यू निकालेंगे हम साथियों। तो sin 60 क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलेंगे हम। तो देखिए साथियों 60 के बाद में 1 2 3 है, तो √3/2 डिवाइड के लिए हम 2 करेंगे, तो sin 60 का मान हो गया √3/2। इसके बाद sin के बाद में cos 60 आएगा, cos 60 घड़ी के विपरीत चलेंगे साथियों। तो 60 के बाद में ये एक ही है, सिर्फ एक, तो हम कहेंगे √1/2, एक का रूट करेंगे यानी एक ही आएगा, 1/2। cos 60 का मान 1/2 हो गया। इसके बाद tan 60 लें हम साथियों। tan 60 बराबर, tan का मतलब होता है sin/cos, sin/cos। तो देखिए साथियों sin/cos, sin घड़ी की दिशा में चलेंगे हम क्लॉकवाइज। तो 60 के बाद में 1 2 3 है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम √3 अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, sin/cos से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक चलेंगे। तो यहाँ 60 के बाद में 1 है, तो √1 बोलेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे 1 का रूट निकालेंगे, 1 ही होगा, √3 में 1 का भाग देंगे, √3 ही आएगा। tan 60 का मान क्या आ गया, √3 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा sin cos tan का मान हम निकाल सकते हैं साथियों, बहुत ही जल्दी यानी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। और इसके बाद कुछ मान और है जिसको हम मौखिक भी याद रखें तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए साथियों जैसे sin 45 cos 45, इसके बाद है tan 45 cot 45 sec 45 और cosec 45। तो देखिए साथियों sin 45 cos 45 का मान क्या होगा, 1/√2। tan 45 और cot 45 का मान होगा 1, sec 45 और cosec 45 का मान होगा √2। ये हमें मौखिक याद रखना है साथियों, और इसको हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। वैसे हालांकि मैंने क्लियर बता दिया आपको, सीधा सा के 5 अंगुली से समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में चलना, केवल इतना साइन और कोस का ध्यान रखना। हमें साइन है तो घड़ी की दिशा में चलेंगे, कोस है तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बस। तो साथियों इस प्रकार से हमने आपको ये बनाना सिखाया।